हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉन्सेप्ट। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत करने वाले हैं एमसीक्यू करंट अफेयर का पूरा सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको 800 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। एक एक कर मैं छोटा छोटा वीडियो रखूंगा जिससे आपको आसानी से पढ़ भी पाइएगा आप। ठीक है, ये आपका बीपीएससी के टीआरई का जो एग्जाम्स होने वाला है उसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो कि जिसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन जो आपका करंट अफेयर से पूछने वाला है। करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और एमसीक्यू के तौर पे मैं लाया हूँ लगभग 800 क्वेश्चन। पूरा सीरीज को अच्छे से देखना, नीचे मैंने प्लेलिस्ट भी डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ पे क्लिक करना, उस पर क्लिक करने के बाद आराम से आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक कर आपको समय भी दूंगा, आप अपने मन में भी जवाब दे सकते हो, नीचे आप कमेंट में भी जवाब दे सकते हो। वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, रेगुलर आपको मिलता रहेगा ये 50 एमसीक्यू हर वीडियो में आपको मिलता रहेगा। 50 क्वेश्चन का जो एमसीक्यू आपका करंट अफेयर का रहेगा हर वीडियो में आपको मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में जारी SIPRI रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जो कि टॉप पर बना हुआ है, तो बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SIPRI का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उसमें टॉप पे कौन है, तो याद रखिए कौन सा देश है, तो अमेरिका है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फुटबॉल का प्रसिद्ध जो एक किसके द्वारा खेला जाता है, मतलब कि बात करें, एक कप होता है, ठीक ना, जिसका नाम है हीरो सुपर कप, जिसको हम लोग इस कप के अंदर कौन सा गेम खेला जाता है, तो फुटबॉल। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो 2023 में ये खेला गया, 2023 में खेला गया, तो कौन जीता इसमें, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, नॉर्थ NATO। ठीक है, नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास जो है, जिसको हम लॉक्ड शील्ड 2023 के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, लॉक्ड शील्ड 2023 के नाम से जानते हैं। कहाँ आयोजित हुआ था, तो याद रखिएगा इसका नाम है टेलिन। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ था, वह किस राजनीतिक दल से थे, तो बता दीजिए। ऑप्शन आपका दिया गया है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और शिरोमणि अकाली दल। तो आंसर हो जाएगा आपका, बहुत ही आप सही जवाब जा रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास शुरू किया गया था। ठीक है, कौन सा देश के बीच में इसमें हुआ था, कौन सा देश के बीच में ये हुआ था, तो बताइए। कोप इंडिया 2023 का बात इसमें किया जा रहा है। तो सी नंबर देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है हम लोग का इंडिया और अमेरिका के बीच में। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास कहाँ पे हुआ था, जो एक्सरसाइज होता है ना, उसका मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। देखो, को बताना है इसमें, रतन टाटा को कौन ऐसा देश है जो कि सम्मान देने के लिए उनको क्या किया था, तो नागरिक सम्मान दिया था, जो कि उनका देश का टॉप सम्मान था। तो बताइए कौन सा वैसा देश होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले गांव किस नाम से जाना जाएगा। पहले गांव का नाम बताया गया है जो कि बहुत ही चर्चा में रहा था न्यूज़ में, वो आपको बताना है। तो भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा, तो आपको बताना है। तो याद रखिएगा, आंसर होगा आपका, उत्तराखंड में पड़ता है, क्या नाम है, तो माना। ठीक है, माना से आप याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है, तो भारत का कौन सा स्थान होगा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। याद रखिएगा, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर विश्व बैंक के कौन सा स्थान पे भारत एग्जिस्ट करता है, जो कि अपडेटेड आपको बताना है। याद रखिएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 38वां, 38 पोजीशन पे इंडिया आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर देख लीजिए।
22 अप्रैल को किस थीम पर अर्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है? तो अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। कब? तो 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा ऐसा थीम था? देखो थीम से क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है, तो कौन सा थीम होगा? डे तो अब पुराना हो गया, डे तो अब सबको याद रहता है, लेकिन थीम याद नहीं रहता है। तो याद रखिएगा, वो थीम आंसर होगा हमारे ग्रह में निवेश करें। याद रखिएगा, ये आपका थीम पे काम किया गया था 2023 में हम लोग बात कर रहे हैं। हर साल ये थीम चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को संबोधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 साल की उम्र में 73 साल की उम्र में तारिक फतेह का निधन हो गया था? तो कौन सा देश से ताल्लुक रखते थे? तो आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? कोशिश कीजिए देने का, आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सीरिया, बताइए। तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस प्रति वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो पंचायती, याद रखिएगा, पंचायती दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाला भारतीय का नाम बताइए। देखो T20 में सबसे ज़्यादा 7000 रन बनाने वाला, सबसे तेज 7000 रन बनाने वाला कौन सा ऐसा भारतीय है? तो आंसर याद रखिएगा, कौन होगा? जल्दी बताइए। विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, या रोहित शर्मा, या KL राहुल? तो आंसर हो जाएगा KL राहुल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, KL राहुल। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर देख लीजिए, भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कावेरी शुरू किया गया है, ऑपरेशन कावेरी नाम है। 500 लोग जो फंसे हुए हैं वो कौन सा देश में है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, उनका नाम है, उस देश का नाम है सूडान। ठीक है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा टॉप है? टॉप 10 बताया गया था, जिसमें आपका शहर का नाम आता है ना, जो कि टॉप अमीर शहर है। ठीक है, वेल्थ से बढ़ा हुआ। ठीक है, तो कौन हो जाएगा आंसर? तो आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर देखिए, स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर के नाम से एम्बेसडर बनाया गया है? स्टार क्रिकेट का बात कर रहा है, स्टार क्रिकेट में स्टार स्पोर्ट्स का बात कर रहे हैं। स्टार स्पोर्ट चैनल है ना, उन्होंने एक क्रिकेटर को सेलेक्ट किया, उसको हम लोग बिलीव एम्बेसडर बना दिया गया अपना। ठीक ना, तो बताइए कौन सा होगा? विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, मिताली राज? तो आंसर हो जाएगा आपका ऋषभ पंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, हाल ही में जल बजट आया, इसको अपनाने वाला देश का पहला राज्य बताइए। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने जल बजट को निकाला है? तो आंसर हो जाएगा केरल। केरल में ही जल बजट को लाया गया है, देश का पहला स्टेट ये बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस राज्य ने एक पंचायत और एक खेल मैदान योजना शुरू किया है? तो कौन सा ऐसा स्टेट है? तो सबसे पहले आपको बताना है, ऑप्शन 4 दिया गया है, बिहार, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जल्दी बताइए। तो आंसर हो जाएगा केरल। केरल में ही एक पंचायत एक खेल मैदान को शुरुआत किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, IPL 2023 का फाइनल मैच किस मैदान में खेला गया? तो ये तो बहुत ही इजी, आपको पता होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। कौन जीता था? तो चेन्नई मैच को जीत लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। किसके साथ मैच हुआ था? तो गुजरात के साथ मैच हुआ था। आगे बढ़ते हैं, कौन सा भारतीय प्रायोगिक संस्था है जो जल्द में ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापना करने वाला है? तो ये बहुत आसान है, पेपर में अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे तो याद होगा, IIT मद्रास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन
NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नए अध्यक्ष कौन है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NTRO दे दिया जाएगा और याद नहीं रहेगा तो याद रख लीजिए, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो याद रखिएगा अरुण सिन्हा को बनाया गया है अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला कौन है? देखो पहला महिला से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वीरता पुरस्कार उनको पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, अवार्ड दिया गया, वीरता अवार्ड दिया गया है ना, तो वायुसेना के थे, वायुसेना के हैं वो, मतलब हैं, ठीक है। तो उसका बताइए आंसर, 4 यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन में दिया गया है। आंसर हो जाएगा आपका दीपिका मिश्रा, याद रखिएगा, दीपिका के नाम से आप याद रखिएगा, महिला, पहला महिला जिनको वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन गई है, जो वायुसेना में थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री अमेंडमेंट बिल को पारित कर दिया गया है? कुछ चेंज कर दिया गया फैक्ट्री अमेंडमेंट बिल को, तो उसमें बताना है आपको कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा इंडिया का स्टेट है, ठीक है। ऑप्शन भी 4 दिया गया है, कर्नाटका, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो आंसर हो जाएगा कौन सा ऐसा स्टेट है, जो हम लोग बात कर रहे थे क्या कि उसमें फॉरेस्ट फैक्ट्री अमेंडमेंट का काम हो रहा होगा, तो कौन सा ऐसा स्टेट पास किया सबसे पहले? तो तमिलनाडु, याद रखिएगा तमिलनाडु, ठीक है। एक बार फिर से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने फैक्ट्री अमेंडमेंट 2023 को पारित किया है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन टॉप पे है? देखो इसमें रैंक 1 पूछा जाता है और इंडिया का रैंक पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हर जगह आप ये आप देख लीजिए जहाँ भी इंडेक्स आपको मिल जाएगा। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स पे टॉप पे कौन है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जवाब दीजिए मुझे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अमेरिका, टॉप पे याद रखिएगा हमेशा, तो अमेरिका टॉप पे है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI ना डाल लो। फेमिना जो मिस इंडिया हुआ था 2023 में कौन जीता है? तो आंसर याद रखिएगा नंदिनी गुप्ता जीती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया था? 15 अप्रैल 2023 में 75 साल का वो स्टेट हो गया है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा होगा? तो हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का बात हो रहा है, 75वां उन्होंने मनाया था। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं वो कौन है सबसे तेज? तो आंसर हो जाएगा आपका कागिसो रबाडा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको रबाडा के नाम से याद कर लीजिए। 100 विकेट लिए हैं, लेकिन तेज में जो सबसे जल्दी लिए हैं, ठीक है। 27 नंबर देख लीजिए, पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? देखो याद रखना 14 अप्रैल को हमेशा भीमराव अंबेडकर का जयंती सेलिब्रेट होता है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है किनको दिया गया है 2023 में? इंपॉर्टेंट है, अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो लता दीनानाथ मंगेशकर किसको अवार्ड दिया गया है? ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो आंसर याद रखिएगा आशा भोसले को, याद रखिएगा, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिएगा तो आपको याद भी रहेगा और ये वीडियो आपको क्लियर कर देगा, ठीक है। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, मतलब मार्च के लिए स्पेशल, याद रखिएगा मैं मार्च का बता रहा हूँ, मार्च का जो 2023 का मार्च था उसका ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन था? तो इसमें प्लेयर ऑफ द मंथ आपको बताना, तो आंसर याद रखिएगा साकिब अल हसन, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साकिब अल हसन बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस खोला गया? देखो पोस्ट ऑफिस खोला गया, क्या 3D प्रिंटिंग का? तो बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। जयपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु या तिरुवनंतपुरम, जल्दी बताइए।
तो आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु। याद रखिएगा, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर देख लीजिए, हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन शुरू किया था? तो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट शुरू किया है जिसका नाम है ताइफा 1 लॉन्च किया है, तो आंसर होगा केनिया। आगे बढ़ते हैं, विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? गिद्ध का संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हमेशा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गया था। इसे किसने लॉन्च किया था? तो याद रखिएगा, स्पेस एक्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड वाला, प्रवासी भारतीय सम्मान जो उनको दे दिया गया था, कौन थे? जल्दी बताइए। तो आंसर याद रखिएगा, राज सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथी नाम का पोर्टल खोला गया, मोबाइल ऐप भी खोला गया, कौन सा मंत्रालय द्वारा? देखो ये साथी ऐप मेनली फार्मर लोग के लिए खोला गया था, तो कौन सा मंत्रालय होगा? तो ऑफकोर्स बहुत ही क्लियर है ये, कौन सा मंत्रालय होगा? तो ये कृषि मंत्रालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय सेना के सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षित देने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ, कौन सा यूनिवर्सिटी के साथ समझौता हुआ है? देखो भारतीय सेना को सीखना है चीनी लैंग्वेज, तो कौन सा यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है? तो याद रखिएगा, तेजपुर यूनिवर्सिटी असम में। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड जो रीजनल रेल है उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम क्या रखा है? सेमी हाई स्पीड का नाम रख दिया गया है रैपिडेक्स। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन गेमिंग जितना भी है ना इस राज्य में बैन कर दिया गया है, तो वो है तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो हुआ था ना, उसमें कितने पदक भारत ने जीते थे? तो याद रखिएगा, भारत 14 पदक जीता था। नेक्स्ट देख लीजिए, 40वां नंबर में आ गए हम लोग, 7 अप्रैल को किस थीम के साथ स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। देखो 2 तरह का आपको डेट मिलेगा, एक नेशनल एक वर्ल्ड, तो याद रखिएगा ये वर्ल्ड हेल्थ डे है। तो इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को। तो इसका थीम क्या था? 2023 का जो थीम रहेगा ना, वो मैं बोला था आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो उससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो आंसर होगा आपका हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के यूक्रेन के लिए 36वां सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर का घोषणा हुआ था? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा पैकेज निकाला गया था जो 36वां था, वो अमेरिकी कितने डॉलर निकाला गया था, किसके द्वारा? तो अमेरिका के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बताइए। तो याद रखिएगा 325 मिलियन डॉलर, 325 मिलियन डॉलर निकाला गया है। ठीक है, 42वां नंबर देखिए, नेशनल क्वांटम मिशन का बात करेंगे तो कितने करोड़ रुपया मंजूरी दिया गया है? कि नेशनल क्वांटम मिशन के लिए 6000 करोड़ का मंजूरी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर किसको सेलेक्ट किया जाने वाले पहली महिला कौन है? याद रखिएगा, पहली महिला जो सेलेक्ट किया गया है ना, उसका नाम बताना है, जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा आंसर आप हरमनप्रीत कौर को नाम आता है विजडम क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए का परियोजना को मंजूरी दिए गए हैं? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का बात किया जा रहा है इसमें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 638 करोड़ रुपए
तो याद रखिएगा 638 करोड़। किस केंद्रीय मंत्री ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस केंद्रीय मंत्री नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्पल कंपनी ने अपने भारत में पहला स्टोर खोला है, कहाँ खोला है? तो मुंबई में। याद रखिएगा मुंबई में पहला खोला है, दूसरा आपका नई दिल्ली में। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क बनाया है का उद्घाटन किया? देखो उत्तर प्रदेश में 2 जगह है ऐसे, याद रखिएगा कितने जगह है? 2 जगह। कौन कौन सा जगह है? तो ऑप्शन में याद रखिएगा हरदोई एक जगह है और लखनऊ एक जगह है। 2 जगह को नेशनल मित्र पार्क बनाया गया है। पीएम मित्र पार्क के नाम से जाना जाएगा। तो आंसर दोनों होगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन की समृद्धि, ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोस्पेरिटी के अभियान को शुरू किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये गिरिराज सिंह ने शुरू किया है। याद रखिए, संगठन से समृद्धि, याद रखिए संगठन से समृद्धि। तो 48 का याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? तो गिरिराज सिंह हो जाएगा। 49 में हम लोग आ गए, देख लीजिए, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप, G20 का जो वर्किंग ग्रुप है ना, उसका बैठक किस शहर में हुआ था? तो शहर का नाम बताना है आपको, जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा वो हुआ था हैदराबाद में हुआ था। इकोनॉमी से रिलेटेड जो वर्किंग ग्रुप था ना, उसमें हैदराबाद में आता है। देखिए सबका अलग अलग होता है, इसमें क्वेश्चन अलग है। ये है इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप का बात कर रहा हूँ, वो हैदराबाद में हुआ था। 50वां और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देख लीजिए, अज्ञात शवों की पहचान, शवों की डेड बॉडी जो कि जिसका जान पहचान नहीं हो पाता है, उसका पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। वैसा कौन सा स्टेट है? तो कौन सा स्टेट है? याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में ऐसा शुरुआत किया जा रहा है। तो ये था 50 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, 50 MCQ जो कि आपका करंट अफेयर के फॉर्मेट में मिल गया। आने वाला अगला वीडियो भी आपको सेम मिलने वाला है। ऐसे में 800 क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर दूंगा। 800 में से आपका 10 क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो को शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों के पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।